हेलो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने एल्जेब्रिक टर्म्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया था। अब हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे तो देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, इसके बाद ये होमवर्क के लिए था। ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। और मैं बता देता हूँ कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में कौन सा क्वेश्चन कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों हमारा 1 रहता है, यहां तक हमने क्वेश्चन सीख लिए थे करना। तो ये वाला जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है यहाँ पे 1 रहता है बच्चों। तो जब हम इस कांस्टेंट को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट यही लाना होता है हमारा। अब इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलेंगे जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना होके अदर कुछ होता है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों हमारा है 4। तो अब जो मेरे को प्रोडक्ट लाना है, आप देखेंगे ये वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 4, यानी मेरे को प्रोडक्ट बच्चों लाना है 4 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको पूरे को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी स्प्लिट होके टर्म क्या आएंगी। तो मुझे बनाना है स्प्लिट करके 4a। तो जल्दी से इसको स्प्लिट करते हैं बच्चों। 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये चारों टर्म हमारी प्रोडक्ट में है, यानी मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 2 इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि मेरा 4a बन जाए। तो बच्चों देखो कैसे करूंगा, एक 2 को एक के साथ और दूसरे 2 को दूसरे के साथ, यानी 2a माइनस बी और 2a प्लस बी अगर मैं कर दूं। अब देखो मेरे को क्या चाहिए कि b कैंसिल हो जाए, 4a बच जाए, यानी a बचे। तो b कैसे कैंसिल हो सकता है, जब मैं इसको ऐड करूंगा। और ऐड का इंडिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मेरा प्रोडक्ट प्लस का लाना है तो मुझे ऐड ही करने पड़ेंगे। अब जरा इन दोनों को आप ऐड कर दो एक बार। 2a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2b। तो आप यहां से देखेंगे 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, 2a और 2a मिलके कितना बन जाएगा, 4a। तो यानी 4a को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जहां पे मैंने राइट का निशान लगाया है। ये ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं। तो जल्दी से लिखेंगे बच्चों, इसी को स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। 4x स्क्वायर, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ते हैं। 4a को कैसे लिखेंगे, इस वाली लाइन को। तो ये हो जाएगा बच्चों 2a माइनस बी और आ जाएगा प्लस 2a प्लस बी। क्लियर है बात। और मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों x, क्योंकि मैंने केवल 4a को लिखा है, माइनस को भी मैंने बाहर ले लिया है। प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी। पूरी इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिखा है, केवल 4a को स्प्लिट कर दिया है, इस वाली टर्म की फॉर्म चेंज कर दी है, केवल मैंने फैक्टराइज की फॉर्म में लिख दिया है। अब बच्चों ये जो मिडिल टर्म थी, पहले 3 टर्म दे रखी थी, अब मेरी 4 टर्म में स्प्लिट हो गई है। तो मिडिल टर्म की 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो माइनस है इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इस टर्म के साथ भी होगा। तो माइनस यहां जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2a माइनस बी इंटू एक्स। क्लियर है। ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। बच्चों 4 टर्म में कन्वर्ट हो चुका है एक्सप्रेशन। पहली 2 टर्म एक साथ, लास्ट की दोनों टर्म एक साथ। पहली 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ x है यहाँ x स्क्वायर है, तो x कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से बचेगा बच्चों 2x और यहाँ से बचेगा माइनस का a माइनस बी, क्योंकि x और 2 बाहर जा चुके हैं। फर्स्ट टर्म में माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, और 2 दोनों में नहीं है तो 2 कॉमन नहीं आएगा, a प्लस बी दोनों में कॉमन है। क्लियर है। यहां से बचेगा बच्चों 2x, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है। इस प्लस के अंदर 2 माइनस है, एक माइनस बाहर जा चुका है, तो माइनस का बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0।
अब जरा इन दोनों ब्रैकेट्स को देखेंगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस a माइनस बी, और ये ब्रैकेट है यहाँ पे 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो चुका है, दो फैक्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इनको बारी बारी से हम 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे x को लेफ्ट साइड में छोड़ना है, बाकी सबको राइट में ले जाना है। ये a माइनस बी की टर्म माइनस में थी, इधर जाके प्लस हो गई, तो x इज इक्वल टू आ गया a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस में था, उधर जाके आ जाएगा a प्लस बी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो x की ये दो वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू है a माइनस बी अपॉन 2 और a प्लस बी अपॉन 2। इस बार हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई किया। कई बार हम इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फ्यूचर के लिए भी इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बच्चों, 4। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप करके देखेंगे अपने आप से। ये वाला क्वेश्चन आप करके देखेंगे, मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। या फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको भी मैं ही बता देता हूं। क्लियर है? तो चलिए इसको भी मैं ही करता हूं, ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करेंगे। बच्चों सबसे पहले देखना है प्रोडक्ट क्या लाना है मेरे को, 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। देखो ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 होता है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 4 a की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। ये पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, 4 को लिख दो 2 इंटू 2 और आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी। a की जगह इस बार a स्क्वायर है, इसलिए मैं बोल a रहा था और लिख रहा था a स्क्वायर। तो यानी a माइनस बी a प्लस बी, इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए होने को तो इसके भी फर्दर फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना, क्योंकि जो मेरे को इसको बनाना है वो मेरे को 4a स्क्वायर बनाना है। तो a स्क्वायर ही मुझे चाहिए, तो इसके फर्दर फैक्टर हम नहीं करेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट इसमें आ रहा है प्लस का, तो माइनस तो करेंगे नहीं, हम को जो भी दो डिजिट आएंगे उनको प्लस में रखेंगे। तो एक 2 को एक के साथ लगा दो और एक 2 को दूसरे के साथ लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा दूसरा 2 इसके साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में नहीं है इसलिए हम इनको ऐड करेंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको 4a स्क्वायर ही मिलेगा, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों 2a स्क्वायर मिलकर बन गया 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, जिस इक्वेशन पे मैंने राइट का निशान लगाया है। तो वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। तो बच्चों करते हैं इसी काम को। तो 4x स्क्वायर, क्लियर है बात? और मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, माइनस 4a स्क्वायर को लिख रहा हूँ केवल मैं। तो क्या बनेगा बच्चों, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है बच्चों ये बात? और x यहाँ से मल्टीप्लाई है तो x हम अपनी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बच्चों फैक्टराइज फॉर्म में लिख दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब ये 4a स्क्वायर दो टर्म में कन्वर्ट हो गया, इनको जरा अलग अलग कर लेते हैं। 4x स्क्वायर आगे से माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों x।
फिर से ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2a² प्लस b², और यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों इस टर्म में x, क्योंकि x दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये आ जाएगा बच्चों a² माइनस b², और ये हो जाएगा बच्चों a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। इस टर्म में कोई मैंने चेंजेस नहीं किए। अब हमारी बच्चों 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया एक्सप्रेशन, पहली 2 टर्म एक साथ, लास्ट की दोनों टर्म एक साथ। पहली 2 टर्म से कॉमन आ रहा है बच्चों 2 और x, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 2x माइनस 2 और x बाहर जा चुका है, यहाँ बचेगा बच्चों a² माइनस b²। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म में माइनस है, ये हो गया बच्चों 2, और क्या कॉमन आ रहा है बच्चों a² प्लस b² भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी 2 इसी में है, इसमें नहीं है, केवल बच्चों a² प्लस b² कॉमन आ रहा है। यहाँ से बचेगा बच्चों 2x, और यहाँ से बच रहा है माइनस कॉमन लिया है तो प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं, माइनस आ जाएगा, यहाँ बचेगा a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इन दोनों ब्रैकेट को एक बार देखेंगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, इट मींस हमारा क्वेश्चन इज करेक्ट। 2x माइनस a² माइनस b², और यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा बच्चों पहली टर्म से 2x और दूसरी टर्म से a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, ये a² यहाँ पे है बच्चों प्लस, ये वाली टर्म बची है ना सेकंड से, तो ये प्लस में, बारी बारी से इनको 0 रखते हैं, 2x माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो और इसको 0 रखेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी, माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2x इज इक्वल टू, ये टर्म इधर चली जाएगी, a² माइनस b², तो x की वैल्यू आ जाएगी a² माइनस b² अपॉन 2। यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो 2x इज इक्वल टू a² प्लस b², और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों a² प्लस b² अपॉन 2। तो बच्चों ये हमारी दो x की वैल्यू आ चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही वैल्यू हमारी आएंगी, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो शायद इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे या फिर नेचर ऑफ रूट्स करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये कई बार आ चुका है, 2018 कंपार्टमेंट, 2022, 2009, और भी एक दो ईयर मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, ये इससे भी ज्यादा बार आ चुका है। तो बच्चों हम ये देखेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि एक तो कांस्टेंट को स्प्लिट करके नहीं दिया है इसने, यहाँ पे देखेंगे ये कांस्टेंट है, इसको स्प्लिट नहीं करा है, और x² का कोएफिशिएंट 9 है, तो प्रोडक्ट मुझे क्या लाना है जरा एक बार देख लेंगे। मैं इसको इस साइड में सॉल्व करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट लाना है बच्चों, एक तो 9 लाना है, और उसके साथ लिखा हुआ है बच्चों 2a² प्लस 5ab और प्लस 2b²। क्लियर है बात? तो हम जरा इसको फैक्टराइज करेंगे, तो हो गया 9, इसको फैक्टर करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे बिग ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, 2 2 जा 4, और मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, 4 1 जा 4, 5 को मैंने लिख लिया 4 प्लस 1 ab प्लस 2b²। क्लियर है बच्चों? ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी इसकी, ये क्या कर दिया मैंने, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, 9 यहाँ पे आ जाएगा 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b², यानी मैंने 5ab को 4ab प्लस ab लिख दिया। 9 पहली 2 टर्म एक साथ और लास्ट की 2 टर्म एक साथ, तो 2a कॉमन आ गया, यहाँ बचा a प्लस 2b, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चों b, यहाँ पे भी बचा a प्लस 2b। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इट मींस आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। ये आ गया बच्चों a प्लस 2b, और ये आ गया 2a प्लस b। अच्छा बच्चों, इस 9 को मैं लिख देता हूं, एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं,
9 को लिख देता हूँ मैं बच्चों 3 × 3 और यहाँ पे फैक्टर क्या आए थे, a+2b आया था और 2a + b आया था। तो अब मुझे क्या करना है, 2 टर्म में स्प्लिट करना है। और बच्चों बनाना क्या है मेरे को, ये देखो 9a + 9b ये बनाना है। भाई 9 को अगर मैं मल्टी, इस माइनस पे ध्यान नहीं देंगे, 9a और 9b बनाना है। तो बच्चों 3 को 1 के साथ लिख दो और दूसरे 3 को दूसरे के साथ लिख दो, 2a + b। और आप अगर इनको ऐड कर दोगे तो आप ये देखेंगे 9a + 9b आएगा। इसको जरा सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 3a + 6b + 6a + 3b। तो आप देखेंगे 6a और 3a बच्चों 9a और 6b और 3b ये 9b, 9 कॉमन ले लेंगे, a + b बन गया हमारा। तो हमने 9a + b को कैसे लिखेंगे, ये वाली टर्म जिस पे मैंने राइट लगाया, और ये हमें इसके फैक्टराइज से ही पता चला। तो जल्दी से लिखते हैं बच्चों 9x² माइनस, अब जो ये टर्म है इसको मैं ये वाली लिखूंगा, एक बार ध्यान से देखेंगे, 3a + 2b + 3 2a + b। तो लिखेंगे 3a + 2b + 3 2a + b। और बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है पीछे से x प्लस, अब ये जो प्रोडक्ट है इसको फैक्टराइज करके कितना आया था बच्चों, a + 2b और 2a + b। क्या आया था, a + 2b और 2a + b = 0। अब हमने 9a + b को 2 टर्म में स्प्लिट कर लिया। अब जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं, x², ठीक है। तो यहां से बच्चों माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है और यहां से x की मल्टीप्लाई हो रही है, तो -3a + 2b और इंटू x। इस माइनस की यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, -3 2a + b इंटू x। क्लियर है बात। और इसको मैं ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा, नो चेंज इन दिस लाइन। इसको एज इट इज लिखूंगा मैं, इस लाइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बच्चों आ जाते हैं, ये 4 टर्म में स्प्लिट हो गया, पहली 2 टर्म एक साथ और लास्ट की 2 टर्म एक साथ। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 3 और x। तो यहाँ बचेगा बच्चों 3x और यहाँ बचेगा -a + 2b। अब इन दोनों टर्म से आ रहा है बच्चों 2a + b कॉमन, और वो भी माइनस का, क्योंकि फर्स्ट टर्म में माइनस लग रहा है, 2a + b। यहाँ से बचेगा बच्चों 3x और यहाँ से बचेगा माइनस का a + 2b। ठीक है, ये हमारा है स्मॉल ब्रैकेट = 0। देखिए बच्चों, ये दोनों ब्रैकेट पे एक बार ध्यान देंगे, ये दोनों ब्रैकेट अगर हमारे सेम आते हैं इट मींस हमने क्वेश्चन ठीक किया है। 3x - a + 2b, और बच्चों पहली टर्म से बच रहा है 3x, यहाँ से बच रहा है -2a + b = 0। ये 2 टर्म है और मल्टीप्लिकेशन में 0 के इक्वल आ रहा है, बारी बारी से इनको 0 रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी a + 2b = 0 और 3x - 2a + b = 0। लेफ्ट साइड में केवल x को रखेंगे, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देंगे, a + 2b x = a + 2b/3। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 3x = 2a + b और x = 2a + b/3। तो इस तरह से हम अपने स्प्लिटिंग मेथड के जो अलजेब्रिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको कर सकते हैं। इसमें मिडिल टर्म को बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। मिडिल टर्म को जब बनाते हैं तो आप कांस्टेंट के फैक्टराइज कर दीजिए, उसी से हमें मिडिल टर्म फाइंड हो जाती है। अब मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड होगी।